नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ज्ञान वापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं। ज्ञान वापी में पूजा के आदेश के खिलाफ तत्काल सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाइए। व्यास जी के तहखाने में शुरू हो चुकी है पूजा। अब तक हो चुकी है 2 आरती, तीसरी आरती की हो रही तैयारी। वाराणसी से यह खबर सामने आ रही है। व्यास जी के तहखाने में 30 साल बाद हुई पूजा। सामने आया पूजा का वीडियो। वही हिंदू पक्ष के वकील ने पुष्टि की है। तो ज्ञान वापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर साझा कर रहे हैं। 30 साल बाद जो है व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना की गई है और अब जो है 2 बार पूजा आरती की गई है, तीसरी बार जो है की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, व्यास जी तहखाने में पूजा की गई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि व्यास जी तहखाने में दूसरी बार हो चुका है जब आरती हो चुकी है और अब जब 4 बज चुके हैं तो तीसरी बार की जो आरती है संभवतः वो की जा रही होगी व्यास जी तहखाने के अंदर, क्योंकि 30 साल बाद यह ऐतिहासिक फैसला है जब हिंदू पक्ष को एक बार फिर से मौका मिला है कि वो तहखाने में पूजा कर सके, अर्चना कर सके, जिसका आदेश जो है जिला अदालत ने कल ही आदेश सुना दिया था कि हिंदू पक्ष को पूजा करने का जो अधिकार है वो मिल जाए। इसके बाद जो मुस्लिम पक्ष है उन्होंने साफ साफ तौर पर इससे नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो सिविल जज हैं उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप सीधा तौर पर हाईकोर्ट जाइए, क्योंकि जो एक क्रमबद्ध है उसको आप नहीं तोड़ सकते। जो कतार है न्यायिक व्यवस्था की उसके अनुसार उसका अनुपालन करते हुए आप पहले जिला अदालत में थे, अब हाईकोर्ट जाइए। अगर हाईकोर्ट से स्टे लेके आते हैं तो पूजा की जो है उस पर रोक लग सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल ये नजारा जो है कि ज्ञान वापी परिसर में तहखाने में पूजा की जा चुकी है। 2 बार की आरती हो चुकी है, तीसरी बार आरती संभवतः भी 4 बजे शुरू हो जाएगी। जी और हमारे साथ प्रयागराज से शोएब रिजवी भी जुड़ गए हैं। शोएब, मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाए और इसी वजह से अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका की गई है। उनकी तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि जो आदेश हुआ है निचली अदालत का पूजा करने के लिए उसको चुनौती देने के लिए, और इसी वजह से उनसे हालांकि अभी बहुत साफ नहीं हो पाया है कि इस मामले पर कब सुनवाई होती है, क्या तारीख लगती है। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष के वकील उनकी तरफ से अर्जेंसी क्लास लगाया गया है, ये महत्वपूर्ण बताते हुए इसे जल्द सुनने की बात कही गई है और इसीलिए याचिका दाखिल की गई है। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्हें कहा कि वो इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ले जाए और इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब चुनौती दी गई है। फिलहाल अभी इसका इंतजार करना पड़ेगा, इस पर कोर्ट कब सुनवाई करता है ये अभी फिलहाल इसका जरूर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष कोशिशें लगातार कर रहा, जिस तरह से निचली अदालत ने ज्ञान वापी मामले में पूजा करने की अनुमति हिंदू पक्ष को दी है, उसको लेकर के अब मुस्लिम पक्ष जो है वो अदालत का रुख कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ उनका रुख था, लेकिन वहां से उनको जो निर्देश मिला क्योंकि उसे हाईकोर्ट जाने को कहा गया और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को उनकी तरफ से रखा गया है और इस बात का इंतजार है कि इस पर कब सुनवाई होती है। जी विकास, अगर हम बात करें तो जैसे कि रात को पूजा अर्चना की गई और डीएम कमिश्नर की मौजूदगी में ये पूजा अर्चना की गई है, अभी क्या माहौल है वहां? बिल्कुल, देखिए अभी बात की जाए तो क्योंकि मुद्दा जो है काफी ज्यादा गर्मी का है, तो ऐसे में वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सभी जो प्रकार की सुरक्षा होती है वो तैनात की गई है। चाहे बात की जाए पैरामिलिट्री फोर्सेस की, तो जहां की तैनाती हमेशा रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर कर दी गई है। खुद जो है पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन मौके पर मौजूद है, साथ ही साथ डीएम और जो मंडलायुक्त है कौशल राज शर्मा वाराणसी के, वो भी इस मौके पर मौजूद है और ये चीजों का ध्यान रखा जा रहा है कि इससे कहीं भी माहौल ना बिगड़े। क्योंकि आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले ही जो है नमाजी जो थे वो नमाज अदा करके गए थे अपने परिसर से, जो है ज्ञान वापी का, जो कि उनका रोज का है कि वो नियमित नमाज अदा करते हैं। तो नमाज अदा करके जब निकले तो कहीं ना कहीं जो एक नारा लग रहा था, एक तरफ से हर हर महादेव का नारा लग रहा था और दूसरी तरफ से जो नमाजी हैं वो अंदर जा रहे थे और वो दूसरे टाइम की 4 बजे की जो आरती का समय था वो हो रहा था। तो ऐसे में जो है माहौल काफी देखने लायक था। लोग कह रहे थे कि गंगा जमुनी तहजीब का जो है साफ साफ तौर पर उदाहरण देखा जा रहा है, लेकिन इस बीच जो है मामला काफी ज्यादा तूल न पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन ने बाकायदा इंतजाम किए और यही वजह है कि देखिए अभी तक कुछ भी ऐसी अव्यवस्था की खबर नहीं आई है और लिहाजा जो है कोर्ट का अनुपालन करते हुए हिंदू पक्ष ने जो है पूजा आरती का जो सिलसिला है वो जारी है। अब 4 बजे की आरती जो है कुछ क्षणों में शुरू हो जाएगी। जी शोएब, ज्ञान वापी में जो है पूजा के आदेश के खिलाफ ये सुनवाई से रोक लगा दी गई है, अब मुस्लिम पक्ष के पास जो है आगे का क्या रास्ता है? देखिए, मुस्लिम पक्ष जिस तरह से लगातार अब कोशिश कर रहा है, जो निचली अदालत में जो आदेश हुआ उसको चुनौती देना चाह रहा है और वहां पर अपनी बात रखने के लिए वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए कहा है। अब मुस्लिम पक्ष के जो वकील है इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले में याचिका दाखिल करना
कर रहे हैं और इस मामले में ये उनकी तरफ से कहा गया कि इस पर जल्दी सुनवाई हो। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से अब वहाँ पे पूजा का इस तरह से अनुमति मिलने के बाद वहाँ पे पूजा का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। ऐसे में अब मुस्लिम पक्ष लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जल्द ही उन्हें कोर्ट की तरफ से कोई राहत मिले, क्योंकि मुस्लिम पक्ष वहाँ पर इस तरह के आयोजन पर रोक लगाने की मांग कर रहा है और इसीलिए वो इलाहाबाद हाई कोर्ट आया है। और अब इंतजार है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में कब सुनवाई करता है। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष के वकील है उन्होंने इस पे जल्द से जल्द सुनवाई करने की प्रेयर की है कोर्ट में। अब कोर्ट इस पर आगे निर्णय करेगा कि इस पर कब और सुनवाई होगी और क्या कुछ उसका रुख रहता है। मुस्लिम पक्ष अपनी जो दलीलें देगा उससे कितना संतुष्ट होगी, लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल हिंदू पक्ष को जो एक तरह से राहत मिली है, उनको पूजा करने की अनुमति मिली है, उसके बाद मुस्लिम पक्ष के लिए अब मुश्किलें हैं कि वो कोर्ट के जरिए से इस मामले में कोशिशें कर रहा है कि वहाँ पर जो उनकी पुरानी स्थिति है उसको बरकरार किया जाए और रोक लगाई जाए। इस तरह की उनकी प्रेयर है, लेकिन अब कोर्ट फिलहाल इस पर क्या रुख करेगा इसका इंतजार करना पड़ेगा। जी शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के। और विकास, अगर हम बात करें हिंदू पक्ष की तो उनके हक में फैसला आया है। अभी जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनके बीच कैसा माहौल देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जब ये फैसला आया था कल जिला अदालत ने, संभवतः यही समय हो रहा था, शाम का समय था, जिला अदालत ने फैसला सुनाया कि हिंदू पक्ष जो है पूजा का अधिकार मिलेगा। और ये राखी सिंह जो वादिनी महिला थी उनकी याचिका पर फैसला आया, तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह का माहौल था। जो हिंदू पक्ष के सभी अधिवक्ता थे, वादिनी महिलाएं थी, वो कचहरी परिसर में ही हर हर महादेव के जयकारे लगा रही थी और जो गीत होते हैं, सांस्कृतिक गीत होते हैं, उन गीतों को गाकर खुशियां मना रही थी। लोगों ने मिठाई भी बांटी परिसर में। और यहाँ देख सकते हैं कि शाम को जो है देर रात 2 बजे के आसपास जो है पूजा हुई, उसके बाद फिर सुबह में पूजा हुई और अभी फिर से जो है आरती होने वाली है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि लगातार सभी के बीच जो है खुशी का माहौल है। हिंदू पक्ष इसको अपनी बड़ी जीत मान रहा है, वही मुस्लिम पक्ष साफ साफ तौर पर उन्होंने कोर्ट के फैसले से नाराजगी जाहिर की और उन्होंने सीधा तौर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप जो है वापस से इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ जाइए और वहां से अगर आप स्टे लेके आते हैं तो जाहिर सी बात है कि स्टे लग सकता है, नहीं तो फिर उसके बाद आप उसका अनुपालन करते हुए। तो ऐसे में देखिए कि हिंदू पक्ष में खुशी है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने याचिका डाली है। देखना होगा कि हाईकोर्ट में कब सुनवाई होती है इसको लेकर। जी, और हमारे साथ सादिक खान भी जुड़ गए हैं। सादिक, मुस्लिम पक्ष को जो है सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जो ही जिस तरह से पूजा अर्चना शुरू की गई है उसके बाद लगातार मुस्लिम पक्ष को एक साफ तौर पर झटका है, जिसका खुलेआम जो है असदुद्दीन ओवैसी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये फैसला बिल्कुल सरासर गलत है, ये पूरी तरह से एक्ट का इन्होंने पूरे उल्लंघन किया है। लगातार जिस दौरान ये फैसला आया उसी के बाद से लगातार विरोध जो है कुछ विपक्ष के लोगों के द्वारा लगातार उनका विरोध जारी है। जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ खड़े कर लिए कि वो अभी वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट जाइए। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये आया है उसके बाद लगातार उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अब हम हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन लंबे अरसे के बाद वहां पर पूजा अर्चना शुरू की गई है, उसके बाद से ही लगातार जो है विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर हमलावर है। जिस तरह से AIMM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो फैसला आया है ये सरासर गलत है, मुस्लिम पक्ष के खिलाफ है, तो उसके लगातार आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि पूरी तरह से देश भर में जब से ये पूजा अर्चना शुरू की गई है AIMM की तरफ से विरोध लगातार जारी है। जी विकास, हम अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि 2 बार जो है पूजा अर्चना हो चुकी है तहखाने में और अब जो है तीसरी बार की तैयारी की जा रही है। बात सही है विकास, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, तो यही सवाल सादिक हम आपके सामने रखेंगे कि 2 बार जो है पूजा हो चुकी है, तीसरी बार की जा रही, क्या लगता है ये मामला किस हद तक बढ़ सकता है? जी लगातार जिस तरह से लंबे अरसे बाद मैंने पहले भी आपसे बताया है कि पूजा देर रात ही पूजा अर्चना शुरू हुई थी, 2 बार पूजा हो चुकी है, तीसरी बार पूजा फिर होने जा रही है, तो लगातार पूजा का सिलसिला तो जारी रहेगा। लेकिन जो ये फैसला भी कोर्ट का है तो कोर्ट का फैसला पूरी तरह से मान्य होना चाहिए। तो कुछ लोग हैं जो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष के लिए ये बड़ा झटका है। जी, और विकास, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी, और अगर हम बात करें अभी प्रशासन की, वहां से जो भी प्रशासनिक तौर पर जो प्रशासन अमला मौजूद है उनकी तरफ से क्या कोई रिएक्शन सामने आया है?
और बिल्कुल देखिए, साफ साफ तौर पर ये न्यायिक मामला है, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं है। उनका सीधा सीधा कहना है कि कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुपालन में वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो पूरी फोर्स तैनात की गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेज की बात की जाए, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो, पुलिस की जो है तादाद बढ़ा दी गई है। तो सुरक्षा व्यवस्था का जो घेरा होता है उसको और ज्यादा व्यापक कर दिया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो। मौके पर जो है खुद पुलिस कमिश्नर मौजूद है, साथ ही साथ डीएम मौजूद है और मौके का मुआयना कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की कमान खुद जो है 4 आईपीएस अधिकारी संभाल रहे सुरक्षा व्यवस्था। ऐसे में पूरी व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है ताकि कोई भी जो है वहां पर ऐसा अपवाद ना हो, कोई भी जो है वहां पर माहौल बिगड़ने की आशंका ना हो। तो पूरी तरह से प्रशासन भी तैनात है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनकी मुस्तैदी अपने आप में काफी ज्यादा खास है। जी सादिक, हम बात करें अब मुस्लिम पक्ष का अगला कदम जो है क्या होगा, क्योंकि अब जिला अदालत की ओर से यह फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर चुकी है, उसके बाद जो कुछ मुस्लिम उलेमा हैं वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये भी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, आगे क्या फैसला आता है। लेकिन अर्चना वहां शुरू हो चुकी है और लगातार अभी भी विरोध जारी है। जी, तो क्या लगता है अब जो है हाई कोर्ट में इसको लेकर कब तक याचिका दी जा सकती है मुस्लिम पक्ष की ओर से? जी, माना जा रहा है कि हाई कोर्ट में जो अभी अधिवक्ता हैं, जितनी भी पर्सनल लॉ बोर्ड है, इनसे जुड़े जितने भी लोग हैं, वो लगातार अभी बैठकों का दौर चल रहा है। उसके बाद ही ये फैसला लेंगे आखिर ये अगला इनका क्या कदम होगा। जी, विकास से हिंदू पक्ष के जो वकील है उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है अभी तक? और देखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से साफ साफ तौर पर इसके लिए खुशी जाहिर की जा रही है। वो न्यायालय का जो है धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता है, अगर हाईकोर्ट का रुख करता है, तो वहां भी वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में उनको साफ साफ तौर पर कहना है कि अगर मुस्लिम पक्ष इस पूरी फैसला का विरोध करता है तो वहां भी उनके अधिवक्ता इस अपनी बात को रखेंगे सामने और कहीं ना कहीं वो हर मसले पर जो है तैयार है। और यही वजह है कि देखिए, आज जब आरती हुई तो अधिवक्ता लोग भी वहां मौजूद थे और इस समय जब ज्ञान परिसर में फिर से एक बार आरती शुरू हो गई 4 बजे के मौजूदा समय में, तो ऐसे में सभी लोग वहां मौजूद है और वो एक बात को दोहरा रहे हैं कि जो न्यायालय का आदेश आया है, जो जिला अदालत ने जो आदेशित किया है जिस चीज के लिए, वो काम वहां हो रहा है और उसमें कोई व्यवधान पैदा ना हो। तो ऐसे में प्रशासन का भी सहयोग है। साथ ही साथ वो ये बात सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर मुस्लिम पक्ष आगे इस पे हमारे फैसले के खिलाफ मूव करता है तो कहीं ना कहीं वो हर मोड़ पर तैयार रहेंगे। तो देखिए, जो ये कहा जाता है कि तू डाल डाल में बात बात, तो वही चीजें दोनों तरफ से जो है लगातार जो बयानबाजी का याचिकाओं का दौर जारी है। देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष कब तक हाईकोर्ट में अपनी याचिका डालता है और क्या हाईकोर्ट में जब याचिका रहती है तो उसके बाद सुनवाई कब तक होती है। क्योंकि अभी तो ये माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष के जितने भी खेमे हैं, जैसे मान लीजिए कि पर्सनल लॉ बोर्ड है, साथ ही साथ जो अधिवक्ता है, वो सभी अधिवक्ता रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। रिपोर्ट को पढ़ने के बाद एक पॉइंट किसी पॉइंट पे पहुंचा जाएगा और पॉइंट के बाद वो अमल कर पाएंगे कि आखिर में किन बिंदुओं को लेकर उनको विरोध करना है। इसके बाद वो जाएंगे हाईकोर्ट में और वहां पर अपनी उन बिंदुओं पर अपनी याचिका डालेंगे, जिसके बाद से हाईकोर्ट में सुनवाई हो पाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए। तो अब जो है तीसरी आरती की तैयारी हो रही है। व्यास जी तहखाने में 2 बार पूजा आरती की जा चुकी है और ये मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। और बात करेंगे अगली खबर की। झारखंड में बड़े सियासी उलटफेर के बीच हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन विधायक दल के नेता चुन लिए गए, लेकिन हेमंत सोरेन का ये फैसला बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है। वहीं हेमंत सोरेन की कोर्ट में पेशी हुई, जहां कोर्ट से ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। वहीं शाम 5:30 बजे जेएमएम के 5 लोग राज्यपाल से मिल सकते हैं। तो गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भूमियारी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की और आज अंतोगत्वा ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय हमें सुनाया। मैं कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल सर्वमान्य के साथ उसका सम्मान करता हूं। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं,
लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब, निरीह आदिवासी, दलित, पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। आज मुझे संभवतः ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे, मुझे उसका चिंता नहीं। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं, संघर्ष हमारे खून में है और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जिस मंसूबे के साथ आज मुझे अरेस्ट करने का इन लोगों ने निर्णय लिया है, और आपको हम बता दें, बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी मैंने जिस जमीन को लेकर उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए और मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, जहां पर दूर दूर तक मेरा कोई भी नाम कहीं से नहीं, जाली कागज बनाकर और जिनके फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक षड्यंत्र रचकर ये कामयाब हो रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं कल सत्य की विजय होगी। साथियों, समय में बस बहुत कम है, बहुत कम समय में ये मैं वीडियो बना रहा हूं। एक जो अभी हाल में राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बिहार हुआ है, अब ये दूसरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार झारखंड को बनाना चाहते हैं। आप अस्वस्थ रहें। हेमंत सोरेन झारखंड के हर एक व्यक्ति के दिल में है, हर एक नौजवानों के दिल में है, हर एक बुजुर्गों के दिल में है, हर एक बच्चों के दिल में रहेगा। और जिस तरीके से बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करते हुए, नौजवानों को रोजगार देते हुए, अपने महिला सशक्तिकरण को लेकर हमने काम किया, रोजगार सृजन को लेकर काम किया, वो एक लंबा इतिहास लिखेगा। एक लंबा लकीर के रूप में मैं इसे आज संभवतः ये इस लकीर को और ना खींचने दे मुझे, लेकिन आप अस्वस्थ रहें। सत्य की कभी हार नहीं होती। ये मुझे जरूर थोड़ा विचलित अभी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। लेकिन जब हम अगली लड़ाई के लिए तैयार होकर आएंगे तो इस मजबूती के साथ आएंगे कि दोबारा इस तरीके के षड्यंत्र करने वाले आगे से इस तरीके के कदम उठाने से भी हजारों बार इनको सोचना पड़ेगा। और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश किया, जिसको लेकर पीएम मोदी ने वित्त मंत्री को बधाई दी। वहीं पीएम मोदी ने बजट को लेकर बातें कही। पीएम मोदी ने कहा, आज का बजट जो है अंतरिम बजट तो है ही, लेकिन यह समावेशी और इनोवेटिव भी है। यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला, किसान सभी को सशक्त करेगा। यह बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में युवा भारत की युवाकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। अनुसंधान और नवाचार पर 1 करोड़ का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप को मिलने वाले टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया। गरीबों के लिए हमने गांव और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए हैं और अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने महिलाओं को भी जो है इस दौरान काफी सशक्त करने के लिए हर तमाम विकास योजनाएं भी शुरू की है। और चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा। लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को
बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय ले गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।